हम लोगों ने थोड़ा बहुत जान गए थे कि कैसे पोलन ग्रेन बनता है। याद कीजिए आप लोग, पोलन ग्रेन हम लोग देख रहे थे और पोलन ग्रेन कैसे बना था वो हम क्लास में कल बता रहे थे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना, माइक्रो है ना, स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम कल बताए थे आपको कि जब पीएमसी मियोसिस डिवीजन करता है, पीएमसी सो मियोसिस डिवीजन, meiosis division and make haploid माइक्रोस्पोर टेट्राड ये बनाया था। और जब हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया था तो हमने कहा था कि ये सब चिपके रहते हैं, इस सब को हटाया जाता है बाद में। जब हट जाता था एक एक माइक्रोस्पोर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, या तो आप इसको माइक्रोस्पोर बुलाइएगा या नहीं तो इसी को हम लोग पोलन ग्रेन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। और जब हम आपको पोलन ग्रेन समझा दिए थे तब हमने कहा था कि आप पोलन ग्रेन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं जी, ठीक है। पोलन ग्रेन कल ही बताए थे कि मेल गैमेट नहीं है, ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये बात हम मान रहे हैं। ये एक तरह का क्या सर आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और इसका डिफिनेशन कोई आदमी तुमसे पूछ देगा ना कि इसका डिफिनेशन दीजिए कि ये इसे कहते क्या है, तो आपका जवाब होगा मेल गैमेटोफाइटा। इसको हम लोग कहेंगे मेल गैमेटोफाइटा। अब ये क्लियर हो रहा चाहिए कि सर इसके अंदर में गैमेट बनता है, एंथर के अंदर में मेल गैमेट नहीं बनता है। मेल गैमेट बनता है किसके अंदर में, पोलन ग्रेन के अंदर में। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेल गैमेटोफाइटा के नाम से बुलाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट उसके बाद हम बता रहे थे आपको कि पोलन ग्रेन जनरली कैसा दिखता है, जनरली येलो कलर का दिखता है। जनरली आपको येलो कलर का दिखाई देगा, जनरली येलो कलर का होता है। ये येलो इन कलर होता है। और हमने आपको कहा था कि आपको जब कोई भी चाइना रोज के प्लांट सबको देखिएगा, उसका पोलन ग्रेन को हाथ में डस्ट कीजिएगा ना, तो पाउडर जैसा येलो कलर का पाउडर आता है, उसी पाउडर को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोलन ग्रेन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। हिबिस्कस के पौधे में देखने को मिलता है। हिबिस्कस मतलब चाइना रोज का बायोलॉजिकल नेम है, वो भी याद रखिएगा। आज हम लोग स्टडी करेंगे पोलन ग्रेन के बारे में, और एनसीईआरटी जैसे से बता रहा है वैसे वैसे देखेंगे। एक टर्म पहले लिख देते हैं, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलेनोलॉजी, है ना। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, पैलेनोलॉजी के नाम से हम लोग बुलाते हैं। और उसके बाद LE होगा, है ना, पैलेनोलॉजी के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। और हमने आपको कहा कि पोलन ग्रेन को जब देखोगी ना तो नियरली स्फेरिकल होता है। ये एनसीईआरटी खोल लीजिएगा, एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं हम लोग, नियरली स्फेरिकल दिखाई देता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर का होगा ये, 25 से 50 माइक्रोमीटर का ये दिखाई देता है। उसके बाद पोलन ग्रेन जो हम लोग देखते हैं, है ना, इसमें हम लोग बात किए थे कि पोलन ग्रेन आपको 2 सेल वॉल होता है, 2 लेयर ऑफ सेल वॉल, 2 लेयर ऑफ सेल वॉल। इस पे 2 परत होता है सेल वॉल का। आउटर सेल वॉल को क्या कहते थे कल, आउटर सेल वॉल को एक्साइन कहे थे हम लोग, एक्साइन। और इनर सेल वॉल को क्या कहते थे, इनर सेल वॉल को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटाइन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। आपको जब पोलन ग्रेन को देखिएगा, जब आप एक पोलन ग्रेन को देख रही होगी तो इस पोलन ग्रेन में 2 सेल वॉल होता है सर, एक आउटर सेल वॉल और एक क्या होता है, इनर सेल। देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब उसका दिखाई देगा, ये उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखाई देगा जी, ठीक है। जो आउटर सेल वॉल है ना, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, एक्साइन। मेडिकल में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक्साइन क्या चीज का बना होता है। एक्साइन आपको ये रटा होना चाहिए, 4 बार पूछ चुका पिछले 10 साल के अंदर में। एक्साइन मेड अप ऑफ, है ना, ये बना होता है मेड अप ऑफ, है ना, ये स्पोरोपोलिन का बना होता है जी, ठीक है। है ना, स्पोरोपोलिन का बना होता है, ये स्पोरोपोलिन का बना होता है ना। और आपसे पूछेगा स्पोरोपोलिन का डेफिनेशन, आप लोग क्या जवाब दीजिएगा इसको, है ना, कि स्पोरोपोलिन एक तरह का क्या है सर, आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक पॉलीमर है, जो आपको क्या नाम से जाना जा रहा है, स्पोरोपोलिन के नाम से जाना जा रहा है जी, ठीक है। शुरुआत कर दिए हैं जी, ठीक है सर, ध्यान रखना। आप यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है, पूछेंगे हम आप सबसे एक क्वेश्चन सब। तो एक पॉइंट बन रहा है आप लोग के सामने में
कि पोलन ग्रेन जो है, दुनिया का कोई भी पेड़ का पोलन ग्रेन क्यों ना हो, कुछ को छोड़ करके सबका आउटर सेल वॉल एक्साइन होता है। और आउटर सेल वॉल क्या चीज का बना होता है? पोलन ग्रेन अगर हम बना रहे हैं तो ये आउटर सेल वॉल जो देख रहे हैं हम लोग, इसका एक्साइन एक्साइन बना होता है आपको किसका? स्पोरोपोलिन का बना होता है जी, ठीक है, स्पोरो ना पोलिन। अब स्पोरोपोलिन ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दुनिया का सबसे टफ बंदा में आता है ये। ऑर्गेनिक है लेकिन ये बहुत सख्त है, इतना सख्त कि प्लास्टिक से भी ज्यादा सख्त मानिए इसको आप लोग, है ना। प्लास्टिक के बारे में हम कभी तुम लोग को सुनाए होंगे कि 500 साल में गल जाता है, 500 ईयर आते आते प्लास्टिक सब डिकम्पोज होने लगता है। पर ये सर लाखों साल करोड़ों साल से ऐसे ही रह सकता है। मतलब आज से 1 करोड़ साल पहले कोई पोलन ग्रेन बना होगा तो सर अंदर का सामान सब मर गया होगा, लेकिन ऊपर का जो कवच होगा, ऊपर का कवच मतलब क्या? उसका सेल वॉल ये वाला, ये अभी भी जिंदा होगा सर, ठीक है। कोई आदमी इसको खा लिया होगा, मान लिया आप पोलन ग्रेन को खा गए हैं तो सर अंदर का सामान सब डाइजेस्ट हो जाएगा, पर सर ऊपर का जो कवच है वैसे ही बने रहेगा। एक बार याद कीजिए, हम आपको जब डायटम पढ़ाए थे, डायटम्स है ना, क्रिसोफाइटा के अंदर में डायटम, उसका भी सिलिकॉन का बना होता था सेल वॉल, तो सिलिकॉन था, वो भी धरती पे लंबे समय तक रह सकता है। वैसे ही स्पोरोपोलिन भी क्या है, धरती पे लंबे समय तक रह सकता है। तो यहाँ पे ये भी कमेंट को लड़का कर सकता है कि अगर एंजियोस्पर्म का राज हो जाए, पोलन ग्रेन बनने लगे तो सर एंजियोस्पर्म भी सर धरती पे लंबे समय तक अपना सबूत छोड़ के जा सकता है। किस फॉर्म में? तो स्पोरोपोलिन के फॉर्म में जी, ठीक है। अब तुम्हारे मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा होगा कि स्पोरोपोलिन बनाया कौन, इसका खासियत बताइए, ये आपको कैसे है ना स्टडी में लाया गया है कि सर ये धरती पे करोड़ों साल तक रह सकता है बिना गले सरे गले, है ना। तो इस सब के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं जी, ठीक है। हम आपको एक्साइन पढ़ा रहे हैं, एक्साइन के ऊपर पोलन ग्रेन के ऊपर में क्या देखते हैं? एक कवच देखते हैं जिसका नाम क्या आपको? एक्साइन, है ना। एक्साइन क्या होता है सर? एक ऐसा कवच होता है, ठीक है, जो स्पोरोपोलिन का बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है ये, है ना। और स्पोरोपोलिन का जो बना होता है तो ये सर आपको एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये, और इतना टफ है कि कैन विथ स्टैंड, है ना, ये आपको बर्दाश्त कर सकता है, विथ स्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर कुछ भी लिखोगी सबको बर्दाश्त कर लेगा। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सकता है ना, कोल्ड, है ना, हीट, और एनी एंजाइम नॉट डाइजेस्ट येट नाउ, है ना, एंड नो एंजाइम प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट दैट डाइजेस्ट आपको स्पोरोपोलिन। आज तक कोई एंजाइम पैदा नहीं लिया जो स्पोरोपोलिन को गला सके, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता भी रहे थे, ठीक है, कि एक बार आप इमेजिनेशन कीजिए कि ये था, आपको याद कीजिए हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, यहाँ पे ऐसा कुछ करके पढ़े थे, और हमने कहा था कि ये सबसे अंदर का जो दीवार देखते हैं उसका नाम क्या है? टैपिटम है, टैपिटम। और अभी हम मान लेते हैं ये पोलन ग्रेन है, ये सब जो डॉट डॉट देख रहे हो ये सब क्या सर आपको पोलन ग्रेन सब है जी, ठीक है। इस पोलन ग्रेन के चारों तरफ से टैपिटम है जी, ठीक है। टैपिटम जब क्या होता है, देखता है कि पोलन ग्रेन बन गया है तो उसको एक खास तरह का, है ना, केमिकल खिलाता है जी, ठीक है। उस केमिकल का नाम है यूबिकोस बॉडी, है ना। टैपिटम से एक खास केमिकल निकलता है जिस केमिकल का नाम क्या है सर आपको? यूबिकोस बॉडी के नाम से इसको बुलाते हैं जी, ठीक है। यूबिकोस बॉडी यानी ये एक तरह का मेड अप ऑफ कैरोटीन, मेड अप ऑफ लिपिड या कैरोटीन, मेड अप ऑफ लिपिड या कैरोटीन का बना होता है। ये यूबिकोस बॉडी ही आगे जाके किसमें चेंज हो जाता है? स्पोरोपोलिन में चेंज होता है। दिमाग लगा तो लड़का तो ठेठ भाषा में बोल देगा कि स्पोरोपोलिन टेप्टम बनाता है, पर एकदम छिलका छुड़ा के बोलेगा तो ये ऐसे बोलेगा, टैपिटम है ना, टैपिटम क्या बनाता है? यूबिकोस बॉडी बनाता है, ठीक है। यूबिकोस बॉडी जो देखते हैं, यूबिकोस बॉडी बनाता है कौन? टैपिटम, है ना। और यूबिकोस बॉडी ही आगे जाके क्या बनाता है? स्पोरोपोलिन। याद हो गया? स्पोरोपोलिन कौन बना के देता है? स्पोरोपोलिन बना के देता है सर आपको टैपिटम बाय मेकिंग यूबिकोस बॉडी। यूबिकोस बॉडी है क्या एक्चुअली में? प्रोटीन है क्या? नहीं, प्रोटीन नहीं है, ये एक लिपिड है। तो कोई लड़का ये भी नहीं दिमाग लगा लिया होगा, स्पोरोपोलिन भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक लिपिड है, लिपिड फैट हो गया जी एक तरह का, ये ऑर्गेनिक लिपिड के तौर पे ये आता है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। या इसको हम कैरोटीन के नाम से भी बुलाते हैं, वही कैरोटीन जो आप सुने होंगे नाम सब, है ना। अब आपको हम ये बताते हैं कि स्पोरोपोलिन कसम खा लेता है कि एक बार जैसे अब हम आ गए तो उसके बाद न अंदर के सामान को बाहर जाने देंगे ना बाहर के सामान को अंदर आने देंगे। ये तो स्फेरिकल था ना, मान लीजिए इसको था के लिए पोलन ग्रेन,
तो ये पूरा मेरा हाथ क्या हो जाएगा सर आपको स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन कसम खा लिया क्या कि बाहर के सामान को ना अंदर आने देना है ना अंदर के सामान को बाहर जाने देंगे जी, ठीक है। ये एग्जाइन है और एग्जाइन क्या चीज का नाम है स्पोरोपोलिन एसपी। हम तुमको बोल भी दिए कि ये सब सबको बर्दाश्त कर लेगा, किसी चीज को नहीं अंदर आने देगा, कितनों हो जाए कुछ भी अंदर जाने नहीं देगा। अब तुम लोगों को तो सर समस्या हो गया तब ये, ठीक है, समस्या नहीं हो गया कि सर यहाँ पे मान लीजिए फीमेल स्ट्रक्चर है, इस फीमेल स्ट्रक्चर पे जब पोलन ग्रेन आके गिरता है तो पोलन ग्रेन के अंदर में जो सामान सब है वो बाहर निकलेगा तब ना फर्टिलाइजेशन करेगा। अब ये ऐसा कवच हो जाए कि अंदर के सामान को बाहर ही नहीं निकलने देगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? न्यूक्लियस का जो मिलन होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान उसको तो रोक देगा। हाँ सही बात है। स्पोरोपोलिन आपको क्या रहेगा, पूरा कंटिन्यूअस रहेगा तो अंदर के सामान को बाहर ही नहीं निकलने देगा सर, ठीक है, जिस वजह से उसकी मतलब कोई फायदे नहीं हुआ, ठीक है। इमेजिनेशन करो कि आपको कोई है ना एक टिफिन में खाना ला के दे, टिफिन का ढक्कन ही नहीं खुले तो क्या टिफिन सही तो खा तो नहीं सकते हम लोग, तो वो तो बर्बाद हो गया ना। इसका अंदर आपको कुछ तो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। वही बात यहाँ पे भी होता है कि पोलन ग्रेन में कहीं कहीं पे सर आपको एग्जाइन में कहीं कहीं पे छेद होता है सर, उसको पोर कहते हैं। आप एनसीईआरटी देखिए, उस पोर को हम लोग क्या नाम देते हैं, जर्म पोर के नाम से बुलाते हैं जी। एक छेद दिखाई देगा, इस छेद का नाम क्या होगा, जर्म पोर। आपको एनसीईआरटी भी बता रहा है, हम भी बता रहे हैं, जर्म पोर गैप है। इस गैप के रास्ते से क्या देखते हैं हम लोग ना, एक मिनट जाओ, एक मिनट तो हम बता रहे थे कि आपको जर्मपुर जो देख रहे हैं हम लोग जर्मपुर वो जगह है जहां पे सर क्या देखते हैं, नो स्पोरोपोलिन, यहाँ पे कोई स्पोरोपोलिन नहीं होता है जी, ठीक है। लड़का दिमाग लगाने लगा लिया होगा कि स्पोरोपोलिन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसी रास्ते से सामान अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ सकता है। भाई अंदर में सेल है तो सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा होगा, इसी रास्ते से ऑक्सीजन मिल रहा होगा। अंदर में जो CO2 बन रहा होगा वो CO2 इसी रास्ते से बाहर जा रहा होगा जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं है ना यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पोलन ग्रेन में आपको 3 जर्मपुर होते हैं, 3 जर्मपुर होते हैं, ठीक है। और कभी कभी किसी केस में क्या देखते हैं हम लोग, एक कोई पोलन ग्रेन हुआ, एक मिनट, देखिए हम लोग पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं और हम ये आप समझाना चाह रहे थे आप लोगों को कि पोलन ग्रेन में आप लोग क्या देखते हैं, गैप देखते हैं सर। उस गैप को हम लोग क्या नाम देते हैं, जर्मपुर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। रुक जाइए, ऐसे जर्मपुर होगा ये नहीं, यहाँ पे एक्साइन में होता है जर्मपुर, ये भी ध्यान रखना सब आदमी, एक्साइन में जर्मपुर होता है और जर्मपुर जो देखते हैं इसी रास्ते से सामान अंदर बाहर होता है जी, ठीक है। और जर्मपुर जो देख रहे हैं सर, ठीक है, ये जर्मपुर का नंबर भी फिक्स होता है। जर्मपुर कितना होता है आपको, 3 होता है, ठीक है। या किसी किसी पोलन ग्रेन में एक ही जर्मपुर होगा जी, ठीक है। आपको किसी किसी पोलन ग्रेन में एक ही जर्मपुर दिखाई देगा। तो ऐसे आपको पोलन ग्रेन जिसमें एक ही जर्मपुर दिखाई दे तो उसको मोनोकॉल्पेट के नाम से लाते हैं, मोनोकॉल्पेट। और जिसमें 3 होगा तो उसको ट्राइकॉल्पेट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। पहले पढ़ रहा है आप तुम लोग से ये भी मेडिकल में पूछ सकता है कि मोनोकॉल्पेट किसमें देखते हैं और ट्राइकॉल्पेट किसमें देखते हैं, तो ये आपको डाइकॉट में दिखाई देगा जी, ठीक है। सॉरी ये मोनोकॉट में दिखाई देगा, मोनोकॉट में दिखाई देगा। ये किसमें दिखाई देगा, डाइकॉट में दिखाई देगा जी, ठीक है। कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई मोनोकॉल्पेट और ट्राइकॉल्पेट पोलन ग्रेन किसमें दिखता है, तो आप जवाब दे सकते हैं मोनोकॉट में आपको मोनोकॉल्पेट दिखाई देगा, ट्राइकॉल्पेट किसमें दिखाई देगा, डाइकॉट में दिखाई देगा। कॉमन सेंस से बना लीजिएगा क्वेश्चन, ये इजी रहा। उसके बाद हम लोग अब ये बात करते हैं सर कि स्पोरोपोलिन है क्यों, इसका रोल क्या है सर, है ना। देखिए हम सब जानते हैं कि सर जब कोई प्लांट लगता है, ये प्लांट मान लेते हैं, इस प्लांट का ये फीमेल पार्ट हुआ और ये इसका फ्लावर का एक पोलन ग्रेन यहाँ बना सर। जब पोलन ग्रेन यहाँ बनेगा सर तो उसको तो खुले आसमान में आना है, खुले आसमान में कहीं मिट्टी पे गिरना है, कहीं पानी में गिरना है, ऊपर से गिरेगा चोट लगेगा, हाँ कहीं गर्मी बर्दाश्त करना है, ठंडी बर्दाश्त करना है, सब तरह के माहौल से बर्दाश्त करने में मदद करता है सर उसका स्पोरोपोलिन, है ना। स्पोरोपोलिन क्या करता है, हर तरह के माहौल को बर्दाश्त करने में इसको मदद करता है जी, ठीक है। मतलब कोई मान ली गर्म तवा पे पड़ गया, ये पड़ा इस पे गर्म तवा पे, तो ये हिस्सा गर्म हो जाएगा लेकिन अंदर से गर्मी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सर ये आपको कांटेक्ट में है, ये तो ग्रेट इंसुलेटर के तौर पे आता है। ये बात समझा दी हम आप लोगों को। और एक लास्ट वन क्या है कि सर हर एक पेड़ का जो एक्साइन देखते हैं, मतलब पोलन ग्रेन का जो एक्साइन होता है सर, पोलन ग्रेन
का जो एग्जाइन देखते हैं हम लोग, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में होता है सर। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न मतलब क्या, दाएं बाएं ऐसे करके क्राउन जैसा बना होता है जी, ठीक है। हम समझा पा रहे कि नहीं, तो ये देखिए एग्जाइन कोई ऐसा नहीं करना कि कोई लड़का एकदम परफेक्ट स्फेरिकल होता है, ये एक तरह का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में भी आपको दिखाई दे सकता है जी। एग्जाइन का पैटर्न एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग पैटर्न में भी दिखाई दे सकता है। एनसीईआरटी देखिए, यहाँ पे जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये पोलन ग्रेन का माइक्रोस्कोप से लिया गया फोटोग्राफ सब है जी, ठीक है। और इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि ऊपर का स्ट्रक्चर है, और ऊपर का स्ट्रक्चर ऑब्वियसली क्या होगा, एग्जाइन होगा। तो एग्जाइन का पैटर्न देखो, हर एक में एग्जाइन का पैटर्न अलग अलग दिख रहा है। ये सब एकदम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से मतलब जूम करके लिया गया है। और आप लोग ये भी ध्यान रखना कौन से माइक्रोस्कोप को लिया है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। याद आ रहा है, स्टिम था, एक्टिम था, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था और एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नीट पूछ सकता है तुमसे कि फोटो दे देगा, फोटो देने के बाद तुमसे पूछा किस तरह के माइक्रोस्कोप से खींचा गया है, तो आपका क्या जवाब होगा, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खींच करके ये आपको दिखा रहा है, किसका, आपको पोलन ग्रेन को दिखा रहा है। एकदम डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर में आपको पोलन ग्रेन दिख रहा है जी, ठीक है। एग्जाइन सो डिफरेंट पैटर्न ऑफ, आपको है ना, एग्जाइन सो डिफरेंट पैटर्न ऑफ, डिफरेंट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। इसका अरेंजमेंट जो देखते हैं अलग अलग आपको दिखाई देगा जी। समझ में आ रहा है, मतलब इतना बात आपको हम समझा दिए हैं, ठीक है। शुरू कर रहे, पोलन ग्रेन खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारा बात है पोलन ग्रेन को लेकर के। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पोलन, पहले एनालॉजी, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, स्फेरिकल, मेल गैमिटोफाइटा, उसके बाद आउटर सेल वॉल, इनर सेल वॉल, एग्जाइन, और एक क्या था आपको, इंटाइन। एग्जाइन में क्या देखे थे, जर्म पोर, मतलब इसके अंदर में हम लोग क्या देखे थे, जर्म पोर, दो, एक भी हो सकता है या तीन हो सकता है, उसके अलावा दो कभी नहीं होगा, ना कभी चार होगा। दूसरी बात हमने ये भी देखा था, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये स्पोरोपोलिन का बना होता है, और यही वो कारण है जो इसको दुनिया में हर माहौल से बचाता है, करोड़ों साल तक रह सकता है सर। और ये एक फॉसिल्स के तौर पे हो सकता है जी, ठीक है। ये इसको हेल्प करता है आपको, है ना, मेंटेन फॉसिल स्टेट, है ना, फॉसिल्स के स्टेट को मेंटेन करने में ये मदद करता है। ये भी एक खासियत हो गया उसका, फॉसिल्स के स्टेट को बनाए रखने में ये मदद करेगा। पॉइंट दूसरा ये कि तुम लोग भी क्वेश्चन पूछोगे, सर आपको ये फॉसिल स्टेट में, इसका हम कार्बन डेटिंग से आप लोग पता लगा सकते हैं कितना करोड़ साल पुराना पोलन ग्रेन है जी, ठीक है। हमने कहा था अनडाइजेस्टेबल, है ना, ये आपको कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, नॉट डाइजेस्टेबल। खा भी लोगी तो सर आपके अंदर में वैसे रहेगा, नॉट डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। और उसके बाद हमने कहा था कि अंदर बाहर समान होने के लिए क्या चाहिए होगा, इसके लिए जर्म पोर चाहिए होता है। जर्म पोर क्या करता है, जर्म पोर हेल्प करता है सर आपको, हेल्प इन कम्युनिकेशन में ये मदद करता है। एकदम लास्ट लाइन क्या था, लास्ट लाइन था सर आपको ये कि इसमें हम लोग क्या देखते थे सर, है ना, कि एग्जाइन जो देखते हैं ये आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है सर, डिफरेंट पैटर्न होता है, डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। डिफरेंट पैटर्न ऑफ एग्जाइन का पैटर्न अलग अलग दिखता है। और ये कैसे तुम लोग पता लगा लोगे, सिम माइक्रोस्कोप से, सिम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन कैसा दिखता है जी, ठीक है। अब आइए इंटाइन की बात करते हैं। इंटाइन क्या होता है सर, आप एनसीईआरटी देखिए, है ना, पैक्टोसेल्यूलोज मतलब पैक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज एंड आपको पैक्टिन का ये बना होता है जी, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस होता है सर, ये क्या देखते हैं, कंटिन्यूअस होता है। और आप लोग बचपन में पढ़े हुए हैं कि सर आपको सेल वाले ना सामान सबको अंदर बाहर होने देता है, मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को अगर अंदर जाना चाहता है या बाहर जाना चाहता है तो सेल वाल ना रोकता है, परमेबल होता है ना वो। तो इसीलिए सर यहाँ पे जो सेल वाल है इससे कोई टेंशन नहीं, तुम लोग कंटिन्यूअस है तो फिर वही समस्या आ गया जो यहाँ एग्जाम में आप बता रहे थे। अच्छा कोई समस्या है ही नहीं, ये तो पूरा कंटिन्यूअस है, फिर भी इसके अंदर से सामान अंदर बाहर कर सकता है जी, ठीक है। पर ये तो पूरा ना ही कह दिया था ना, एग्जाम तो साफ बोल दिया था कि नहीं जाने देंगे, पर ये कंटिन्यूअस है और डिकम्पोजेबल भी है, इसको गलाया जा सकता है, अंदर के सामान को पूरा बाहर निकालना है तो इसके सेल वाल को गला सकते हैं ताकि अंदर का सामान बाहर निकल जाए, और फिर और बाहर निकालना है तो जर्म पोर के रास्ते से वो बाहर निकल जाएगा जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
अब आगे बढ़िए, पोलन ग्रेन का अब अंदर का स्टडी करेंगे जी हम लोग, ठीक है। पोलन ग्रेन में अब हमको ये साबित करना है कि मेल गैमेट कब बनता है जी, ठीक है। जब पोलन ग्रेन को देखोगे ना तो शुरुआती दिनों में हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहता है वो, है ना, और टेप्टम उसको नरिश करता है, टेप्टम उसको खाना देता है, उसके साइटोप्लाज्म को डेंस बनाता है जी, ठीक है। मतलब जब आप एक सेल को देखिए, ये पोलन ग्रेन है ये, अब पोलन ग्रेन में ये सर उसका एक्साइन इन टाइम, और ये उसका क्या सर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद क्या होगा सर आपको ये उसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस का साइज बड़ा है। हमने आपको पहले भी बोला कि पोलन ग्रेन का मतलब मेल गैमेट नहीं होता है, पोलन ग्रेन मेल गैमेट बनाएगा, अभी थोड़ी देर में देखिए बनाएगा ये पोलन ग्रेन। अभी आपको ये दिख रहा है कि सर ये न्यूक्लियस है, बाहर से टेपिटम इसको क्या कर रहा होगा, नरिशमेंट सब दे रहा होगा, है ना, और नरिशमेंट की वजह से सर ये क्या होगा, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिवेट करेगा, ये अपने आप को सर क्या करेगा, है ना, धीरे धीरे एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। उसके बाद आगे जाकर के सर क्या करता है, ये माइटोसिस करता है, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन। और माइटोसिस डिवीजन में यहाँ पे थोड़ा सा धोखा होता है सर, धोखा क्या होता है कि वही बड़ा न्यूक्लियस से छोटा न्यूक्लियस में ये टूट जाता है। जब आप पोलन ग्रेन के अंदर की दुनिया की बात कर रहे हैं तो पोलन ग्रेन के अंदर में क्या देखते हैं, एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनता है सर, एक क्या देखते हैं हम लोग, छोटा सा न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। अब जो बड़ा न्यूक्लियस है ना वो अजीब तरह का है, इरेगुलर है, इरेगुलर होगा, और छोटा न्यूक्लियस जो देखते हैं हम लोग वो स्पिंडल शेप में होगा जी, ठीक है, स्पिंडल शेप में आपको ये दिखाई देगा जी। छोटा जो न्यूक्लियस देख रहे हैं वो कैसा दिखाई देगा आपको, स्पिंडल शेप में होगा जी, ठीक है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होगा। मतलब आप इसका ओवरऑल क्या नाम दे रहे हैं, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप दो सेल दिखाई दे रहा है, एक पोलन ग्रेन में दो सेल, शुरुआत में एक ही सेल था पोलन ग्रेन, लेकिन आप एक पोलन ग्रेन के अंदर में कितना सेल देख रहे हैं हम लोग, दो सेल देख रहे हैं। एक बड़ा सा सेल देख रही हो आप, उसका नाम क्या सर आपको, है ना, आप इसका नाम रखे हम लोग, क्या इसका नाम रखे हुए सर हम लोग, है ना, ये आपको वेजिटेटिव सेल, इसका नाम क्या रखे हम लोग, है ना, वेजिटेटिव सेल, इसका नाम रखेंगे हम लोग हाँ क्या हुआ, हाँ एक मिनट बोलो, आप बोलो तो, हाँ कौन कौन बोल रहे हो, हेलो। एमएमसी को मेगा स्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, इसलिए नहीं बोलते ना। हाँ 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 सही बात है, सही बात है, हम बताएंगे आगे। कल बोले थे ना पीएमसी जो है ना इसका दूसरा नाम है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, लेकिन आप इसको है ना कभी भी एमएमसी नहीं बुला सकते हैं, है ना, इसको नॉट कॉल्ड एमएमसी, इसको एमएमसी नहीं बोल सकते हैं, गलत हो जाइएगा, ये फीमेल के लिए यूज होता है। आप पीएमसी बुला सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल को, पर शॉर्टकट में एमएमसी नहीं बुला सकते हैं, ये गलत हो सकता है आगे जाके, ठीक है, देखेंगे वो तो अभी आगे का क्लास था। अभी जो बोर्ड पे बोल रहे हैं उसमें बोलो, पोलन ग्रेन से मेल गैमिट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं हम। अभी तक बोर्ड पे मेल गैमिट नहीं बना है, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी एक सेल बना है जिसका नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल के नाम से बुलाते हैं जी, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, है ना, वेजिटेटिव सेल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और वेजिटेटिव सेल जब बन जाता है उसके बाद दूसरा जो सेल देख रहे हैं न्यूक्लियस है, स्पिंडल न्यूक्लियस, ये अपना कंपार्टमेंट अलग कर लेता है जी। अब भेदभाव होता है सर, यहाँ पे भेदभाव क्या देखते हैं कि एक को बड़ा साइज मिला, एक को छोटा साइज मिला, और छोटा सेल वाला साइज को हम लोग क्या नाम देते हैं, जनरेटिव सेल के नाम से बुलाते हैं, जनरेटिव सेल भी बुलाते हैं इसको जी, ठीक है। जा रहा जी बात समझ में, अभी तक मेल गैमेट नहीं बना, पर आगे जाके सर क्या होगा, यही जब सेल आगे जाएगा तो वेजिटेटिव सेल वेजिटेटिव ही रहेगा, वेजिटेटिव सेल जो था जिसका न्यूक्लियस का साइज वाला था, हैप्लॉइड था, वेजिटेटिव रहेगा, पर जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगा, और जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट में ये चेंज कर जाएगा जी, ठीक है। आप दो मेल गैमेट बना जी, ठीक है, यहाँ पे क्या बना, दो मेल गैमेट बन के आया जी, ठीक है। अब याद करने वाला बच्चा याद करेगा कि एक पोलन ग्रेन में, है ना, एक पोलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल होता है सर, एक वेजिटेटिव सेल होता है, और दो क्या होता है, मेल गैमेट होता है जी, दो मेल गैमेट। इतना समझने के बाद आप लोग को याद यही रखना है कि एक पोलन ग्रेन एक मेल गैमेट नहीं होता है, एक पोलन ग्रेन के अंदर में दो मेल गैमेट होता है, और एक वेजिटेटिव सेल होता है। ऑब्वियसली वेजिटेटिव सेल का काम फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन में किसका रोल होगा, मेल गैमेट का रोल होगा जी, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल है क्यों, क्या है वहां, उसका क्या रोल है, पढ़ेंगे आगे हम लोग, जानेंगे इसको। एक बार और देखो इसको, अब इस बार पूरा लाइन बाय लाइन बोलेंगे, है ना, जरूरी होगा जी, ठीक है। एक क्वेश्चन सभी पूछेंगे हम आपसे। टाइम ना हुआ अभी, एक मिनट,
इस टाइम में गर्मी बहुत लग रहा है। ग्रेन की बात कर रहे हैं, है ना। और पोलन ग्रेन में जब हम लोग बात कर रहे थे, अब हम लोग अंदर की बात कर रहे हैं उसका, और उसमें हम देख रहे थे क्या कि पोलन ग्रेन में आपको एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये, अब सेल वॉल का चक्कर नहीं है, ठीक है। फिर ये आगे जाके क्या करता है सर, आपको माइटोसिस डिवीजन करता है। माइटोसिस डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस का, बड़ा छोटा न्यूक्लियस का आपको डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है एक छोटा न्यूक्लियस। बड़ा न्यूक्लियस का शेप इरेगुलर होता है जी, ठीक है। इसका शेप जो देखते हैं हम लोग इरेगुलर होता है, और छोटा न्यूक्लियस का जो देखते हैं हम लोग उसका शेप स्पिंडल जैसा होता है जी, ठीक है। इस तरह से आपको दिखाई देता है। अब जब बड़ा न्यूक्लियस देखते हैं, ये आपको ज्यादा कंपार्टमेंट ले लेता है, ज्यादा जगह ले लेता है, ज्यादा इलाका मांग लेता है। बीच में सेल वॉल आ गया, वही इंटाइन वाला सेल वॉल है, एक्साइन नहीं है। और जो छोटा न्यूक्लियस है उसको कम कंपार्टमेंट मिलता है। यहीं पे एनसीईआरटी एक कमेंट कर रहा है कि छोटा न्यूक्लियस जो है बड़े न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है, ठीक है। कॉमन सेंस से अपना जवाब देना कि सर एक ही सेल हेक्टर से ना, नेग्लिजिबल जगह के ले रहा है ना, ये स्मॉल कंपार्टमेंट है इसका। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी बोला है कि छोटा वाला न्यूक्लियस बड़े वाले न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है जी, ठीक है। अब आप इसका नाम दे सकते हैं, जब न्यूक्लियस सेल वाला आ गया है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के नाम से लाएंगे। या आप इसी का दूसरा नाम ट्यूब सेल भी दे सकते हैं नाम, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ट्यूब सेल के नाम से भी बुला सकते हैं। कभी काम पड़ेगा इसका, आगे आगे रोल है इसका, पर अभी फिलहाल के लिए इतना ही बात जानना है। सर ये भी डेंस साइटोप्लाज्म होता है जी, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा डेंस साइटोप्लाज्म होने का क्या मतलब, इसमें प्रोटीन खूब भरा रहता है, डेंस साइटोप्लाज्म है ये। और प्रोटीन के साथ साथ बहुत कुछ न्यूट्रिशन वगैरह भरा रहता है। जब कभी भी डेंस साइटोप्लाज्म आवे ना, तो आप पहले एक्टिवेट हो जाएगा कि आरईआर होगा उसमें खूब, और साथ साथ राइबोसोम भी बहुत सारे होंगे जी, जो प्रोटीन बना बना के दे रहा होगा। वैक्यूल नहीं होगा, वैक्यूल को हटा दिया जाता है या बहुत कम हो जाता है। आप चाहे तो एनसीईआरटी का फोटो देखिएगा, एनसीईआरटी में इस साइड में जो पोलन ग्रेन देख रहे हैं, इस पे आपको आगे जाके देखिए वैक्यूल है, और वैक्यूल धीरे धीरे देखिएगा बड़ा साइज का हुआ, और आगे जाके जब डिवाइजन हुआ तो वैक्यूल हाईली रिड्यूस हो गया, ना के बराबर दिखने वाले साइज में पहुंच गया जी, ठीक है। मतलब वैक्यूल सारा सामान को बाहर निकाल देता है। आप याद कीजिए वैक्यूल का काम क्या होता है, सामान को स्टोर करना ना, तो सारा सामान को बाहर निकाल देता है। जब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनता है तो छोटा न्यूक्लियस को हम स्पिंडल शेप बोलते हैं, इसका स्पिंडल शेप है ये, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है ये। और इसके शेल को क्या कहते हैं, ये पूरा सेल को हम लोग है ना जनरेटिव सेल के नाम से बुलाते हैं, जनरेटिव सेल के नाम से बुलाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, पोलन ग्रेन जब माइटोसिस करता है, पहला माइटोसिस, तो दो तरह का सेल बनाता है, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा क्या बनाता है, आपको जनरेटिव सेल बना करके देता है जी, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हमने आपसे कहा था कि एक बार और ये माइटोसिस करेगा, एक बार और जब ये आपको पोलन ग्रेन और जाएगा एक बार, तो सर इसका एक बार और माइटोसिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या था, वेजिटेटिव सेल था, वेजिटेटिव सेल था, सब हैप्लॉइड ही है, और एक जनरेटिव सेल था जी। ये जनरेटिव सेल डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद है ना दो हैप्लॉइड सेल में बदल जाता है, और दोनों हैप्लॉइड सेल को आप क्या नाम दीजिएगा, मेल गैमिट के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। टू मेल गैमिट के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझना देना, मेल गैमिट बन गया जी आज, है ना। हमने आपको बताया कि एक पोलन ग्रेन के अंदर में दो मेल गैमिट बनता है। अब थोड़ा पीछे से चल रहा है हम लोगों को, है ना। एक क्वेश्चन अभी आप लोग से पूछेंगे, ठीक है, था देख लीजिएगा, थ्योरी हम दे रहे हैं उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, पहले थ्योरी सुनो। याद कीजिए, आप लोग पीएमसी से पढ़ रहे थे, पीएमसी मतलब आपको पोलन मदर सेल, ये मियोसिस किया था, मियोसिस फर्स्ट हुआ था, और मियोसिस फर्स्ट से क्या बनाया था जी, दो सेल बना था ना, माइक्रोस्पोर बना था ना दो ठो, और फिर मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड हुआ तो ये कितना सेल बन गया था, 4, है ना। यहाँ पे आपको 4 सेल बना था, चारों के चारों को क्या नाम दिए थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड से एगो बाहर निकलेगा तो क्या कहलाता वो, पोलन ग्रेन। सब बाहर निकलेगा, वो सब भी बाहर निकलेगा, कोई नहीं मरेगा इसमें, सब के सब बाहर निकलेंगे। और हम लोग इसका बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन है ये। और पोलन ग्रेन आगे जाके कितना किया, माइटोसिस किया। माइटोसिस करने से क्या बनेगा, दो हैप्लॉइड सेल बना था ना इसके अंदर में, एक बड़ा और एक क्या छोटा, दोनों एक ही जगह पे है ना, तब ना मेल गैमेटोफाइटा कहलाएगा, गैमेट को पैदा करने वाला। और यहाँ पे दो बना,
अब फिर अगला बार एक बार और माइटोसिस हुआ और इससे कितना बना जी, ठीक है। आपको यहाँ पे देख रहे हैं एक वेजिटेटिव सेल है और 2 मेल गैमिट बना जी, ठीक है। आपको लड़का गौर करो, सीबीएसई वाला बच्चा से पूछेगा पीएमसी से यहाँ तक आने में कितना माइटोसिस कितना मियोसिस, यहाँ से यहाँ आने में एक मियोसिस, इसको मियोसिस पढ़ते हैं, एक मियोसिस हुआ है और 2 माइटोसिस हुआ है जी, ठीक है। मतलब आपसे कोई पूछेगा कि सर आपको एक प्लांट में एक पीएमसी है और उस पीएमसी से आपसे कोई पूछ रहा है कि एक पीएमसी है और उस पीएमसी से सर आपको पोलन ग्रेन बना है, तो पोलन ग्रेन में आपको मैच्योर पोलन ग्रेन जो बना है उसमें कितना वेजिटेटिव सेल है और कितना आपको मेल गैमिट है, तो 2 मेल गैमिट है। अब कितना लगा, कितना माइटोसिस मियोसिस हुआ, तो 2 माइटोसिस हुआ है और 1 मियोसिस देखने को मिला है। शॉर्टकट, पीएमसी से पोलन ग्रेन मतलब मैच्योर पोलन ग्रेन बनने में, मैच्योर पीजी बनने में है ना कितना टाइम लगा, मतलब कितना माइटोसिस कितना मियोसिस, एक मियोसिस हुआ है और 2 माइटोसिस हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझा दिए क्या आप? हेलो, यस सर। हाँ, एक कट करके फिर से ज्वाइन करो तो हम फिर से एक क्वेश्चन पूछेंगे। 500 एग है, 500 एग मतलब वही फीमेल गैमिट है। या ऐसे छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, है ना। फॉर मेकिंग 1000 मेल गैमिट for making 1000 male gamete, how many है ना meiosis and mitosis take place in sporogenous tissue। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। कह रहा है क्या 1000 मेल गैमिट बनाना है तो कितना मियोसिस और कितना माइटोसिस चलेगा, है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू में। ऑप्शन सुनिएगा, 500, दूसरा ऑप्शन है 250, तीसरा ऑप्शन है 125, है ना, और एक ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है, ठीक है, 400। रुक जाओ, ऑप्शन ठीक करते हैं, ऑप्शन ठीक कर रहे, रुक जाओ। 250 एंड 250 माइटोसिस मियोसिस, दूसरा हो जाएगा 250, है ना, आपको 125 माइटोसिस, ये मियोसिस है और ये क्या है आपको माइटोसिस है। तीसरा ऑप्शन है 500 मियोसिस, उल्टा लिख देते हैं, 125 मियोसिस एंड 125 माइटोसिस। चौथा ऑप्शन है 125 मियोसिस और 250 माइटोसिस। समझा है क्वेश्चन? यस। हाँ, बोलिए तो आंसर क्या होगा? यूनिट मेथड से भी बना सकते हो। ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी, देखते हैं और भी सबको बोलने दो। और भी कोई बोलेगा या बोलेगी? 4 देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो हम लिखे हुए थ्योरी, एक पीएमसी से 2 मेल गैमिट बनने में एक मियोसिस होता है और एक क्या होता है सर आपको 2 माइटोसिस होता है जी, ठीक है। पहले पढ़ रहे थे हम क्या लाता है, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 मेल गैमिट के लिए एक मियोसिस होता है, तो 1000 मेल गैमिट के लिए क्या होगा, 1000 मेल गैमिट के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 गुने 1000, है ना। कोई आंसर ही नहीं है, 500 देवे नहीं चाहिए, 500 होना चाहिए, 500, है ना, ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा जी, 500 आ जाएगा, 500 मियोसिस होगा ना, और 2 मेल गैमिट बनाने के लिए 2 माइटोसिस चलता है, माइटोसिस। तो 1000 मेल गैमिट बनाने के लिए कितना हो जाएगा, 2/1000 गुने क्या हो जाएगा 1, 2/2 गुने
1000 हो जाएगा। काट कूट करेंगे, उल्टा फुल्टा आ रहा है क्या? ऑप्शन गलत है सर। ऑप्शन गलत दे दिए। हाँ 920 का दे देते, उसमें लगा देते। एक मिनट गया, देख लेते हैं, देख लेते हैं। पूरे जीनस टिश्यू कहीं वहां से अगर शुरू करते हैं तो कहाँ से? स्पोरस जीनस टिश्यू अगर होता है वहां मियोसिस तो 4 बनता है टेट्राड। हाँ तो वहां बनाए वहां तो, एक हुआ, हाँ वहां से करके 4। देखिए ना। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा 4 पोलिंग ग्रेन। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा लंबा लेके देखते हैं। एक पीएमसी है ना, एक पीएमसी वही स्पोरोजेनिक टिश्यू, एक बार मियोसिस हुआ तो 4 को पोलन ग्रेन बना, और फिर यहाँ से माइटोसिस होगा, है ना। माइटोसिस हुआ 2 बार, 2 बार माइटोसिस हुआ, 2 बार माइटोसिस हुआ तो कितना हो जाएगा? 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट और 2 मेल गैमीट। सही है। तो कितना मियोसिस आपको हो गया? मतलब 1 2 3 4 गैमीट, 2 2 4 8 मेल गैमीट बना है, 8 मेल गैमीट बना है आपको, 8 8 माइटोसिस। माइटोसिस। हाँ वही बात होगा, वही बात होगा, है ना, वही बात हुआ, वही आ गया सर, एक मिल गया मैं। वही बात है। हाँ ठीक है, वही होगा, सही है। तो क्या कंफ्यूजन तो नहीं ना है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 500 और 1000 होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। इसको देखिएगा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार ट्विस्ट करते हैं। 1000 पोलन ग्रेन बनाना हो तो क्या करना है? 1000 पोलन ग्रेन बनाना है तो कितना मियोसिस होगा? कितना मियोसिस होगा? क्वेश्चन समझ में आया? 1000 पोलन ग्रेन बनाना है तब कितना मियोसिस होगा? आपको 1000 होगा, दूसरा ऑप्शन है 2000 होगा या 500 होगा, तीसरा ऑप्शन है 250 होगा। पहला ये होगा आपको देख लेते हैं। 1000 1000 पोलन ग्रेन बनाना, देखो तो एक पीएमसी से 4 पोलन ग्रेन बनता था ना, 4 पोलन ग्रेन बनता है, यानी कि 4 पोलन ग्रेन बनाने में, है ना, 4 पोलन ग्रेन बनाने में 1 मियोसिस होता है, क्योंकि चारों आगे जाके बनता है। ये ना, ये तो बोले थे ना कि चारों के चारों पोलन ग्रेन में बदलता है, एक ही छोटे बदल रहा है, सब बदल रहा है। तो एक 4 पोलन ग्रेन बनता है 1 मियोसिस में, तो कितना मियोसिस होगा 1000 में? तो क्या करेंगे? 1 बटा 4, 250 हाँ सी। 250 होगा, हाँ 250 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट बनाइए तो n/4 करके बना सकते हैं। यहाँ पे n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को बताएगा ये, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मियोसिस निकल जाएगा, नंबर ऑफ मियोसिस निकल जाएगा, ठीक है। कितना मियोसिस हुआ? अगर डिट्टो का दे मेल गैमीट में, तो डिट्टो उतना आधा है उसका लेंगे मियोसिस का, और आपको पोलन ग्रेन कितना लेंगे, मतलब मेल गैमीट लेंगे, माइटोसिस 1000 का 1000, ठीक है। हो गया, समझ गया ना आप लोग हम क्या बताना चाह रहे थे? अब एक ट्विस्ट लाइन समझो, ठीक है। मान लीजिए कि दुनिया में आपको 100 तरह का एंजियोस्पर्म प्लांट है जी, ठीक है, 100 टाइप के एंजियोस्पर्म है जी, ठीक है। मान लेते हैं 100 टाइप्स के एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। उसमें से 60 एंजियोस्पर्म जो देखते हैं, 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 ठीक है। जैसे मान लो 60 एंजियोस्पर्म में क्या, ये फीमेल है यहाँ पे, ये आपको क्या है, मेल है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको मेल पार्ट है, पोलन ग्रेन। यहाँ पे क्या बना होगा? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बना। और सर इसमें जब देखते हैं 60% एंजियोस्पर्म में, ठीक है, पोलन ग्रेन है ना सर, आपको 2 सेल अवस्था में ही रहता है, V फॉर वेजिटेटिव और G फॉर जनरेटिव, मतलब 2 सेल स्टेज में ही सेट करता है, 2 सेल स्टेज। पोलन ग्रेन अभी 2 ही सेल की अवस्था में है, 2 सेल स्टेज में है, 2 सेल स्टेज है, तभी शेड कर गया, सेल में झड़ गया, और झड़ के कहा गिरा? फीमेल के बॉडी पे आया, और जो पोलन ग्रेन फीमेल बॉडी पे आया, वही पोलन ग्रेन आगे जाके क्या बनाया सर? 3 मेल गैमीट बनाया, मतलब आगे जाके 1 मेल गैमीट में बदला जी, ठीक है। कुछ समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? कि सर 60% एंजियोस्पर्म के पौधे में
पोलन ग्रेन 2 सेल के अवस्था में ही उड़ते हैं। और 3 सेल की अवस्था में कब बनते हैं? मेल गैमिट कब बनता है? जब वो फीमेल गैमिट फीमेल साइड पे पहुंच जाता है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं हम लोग। स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा तब जाके वो 2 से 3 होगा जी, ठीक है। 2 सेल में आया था ये, है ना, 2 सेल स्टेज में, और आगे आगे जाके क्या हो गया आपको? 3 सेल अवस्था में आपको ये बन गया जी, ठीक है। कौन? जब 60% पोलन ग्रेन में ऐसा होता है। अब 40% पोलन ग्रेन में क्या देखते हैं? 40% प्लांट्स में क्या देखते हैं? 40% एंजियोस्पर्म में क्या देखते हैं कि सर बचपने से, मतलब शुरू से ही 3 स्टेज में था, ठीक है, 3 सेल स्टेज में था। मतलब पोलन ग्रेन जो था, पोलन ग्रेन में पहले से ही मेल गैमिट बन गया है और यहाँ पहुंच जाता है 3 सेल अवस्था में। पहले परा जी देखो ना, तुम लोग कॉमन सेंस में नहीं कहते हो कि कच्चा सामान ले जाते हैं, सोचते हो कि दोस्त के घर पे सामान बनाएंगे, ठीक है, मतलब दोस्त के घर पे इनवाइट था, आज तुम लोग मैंने प्लानिंग बनाया था कि हम पिकनिक करेंगे उसके घर पे, तो कच्चा सामान ले गया और उसके घर पे जाके पूरा बना के तब खाए, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर से बना के ले जाते हैं, तो वही बात यहाँ पे भी है कि इस केस में क्या देख रहे हैं, है ना, इस केस में, है ना, इस केस में 2 ही सेल अवस्था है, मेल गैमिट नहीं बना है। मेल गैमिट कब बनेगा? जब वो फीमेल के पे पहुंच जाएगा तब बनाएगा। मतलब 2 सेल की अवस्था में ही उड़ा था सर, ये 3 सेल की अवस्था में उड़ता है। 40% पौधे में 3 सेल अवस्था में ही पोलन ग्रेन यहाँ पहुंच जाता है, और 60% टाइप्स के एंजियोस्पर्म में, है ना, आपको 2 ही सेल अवस्था में उड़ता है। आप लोग कंपेयर करिएगा तो कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो सर 60% वाला ज्यादा पाया जाता है ना। मतलब अगर आपके हाथ पे पोलन ग्रेन आएगा तो ज्यादा चांस रखो कि वो 2 सेल अवस्था में होगा जी, ठीक है। 3 सेल अवस्था में 40% ही देखा जाता है। आपको एग्जाम्पल नहीं याद करना है, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, तो आप लोगों को एग्जाम्पल इसका याद नहीं करना है, बस 60% और 40% केस से याद रखना है। देखो हम तुमसे ऐसे पूछेंगे कि कितने प्रतिशत एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेकेंड माइटोसिस डिवीजन फॉर मेल गैमिट फॉर्मेशन अकर्स एट फीमेल पॉइंट, तुम्हारा जवाब क्या होगा? 60% में, है ना। 60% में 2 सेल ही अवस्था में उड़ता है। अगला माइटोसिस डिवीजन जो होना चाहिए था वो कहाँ पे होता है? जब फीमेल के बॉडी पे आ जाता था। अब तुम्हारे मन में एक ही सवाल आएगा, ऐसा क्यों सर? इसका जवाब हम फ्यूचर में देंगे आपको, कैसा क्यों पढ़ना है। 2-3 सवालों का जवाब वेट कीजिए। एक पीएमसी का नाम पीएमसी मतलब एमएमसी क्यों नहीं बुला सकते हैं, और एक है सर आपको अभी कि सर 2 सेल अवस्था में कैसे चला गया, एक 3 अवस्था कैसे चला गया, मतलब इसको जरूर कुछ खाने को मिला होगा तब ना यहाँ से यहाँ तक 3 अवस्था में था। इसको वो खाना कहाँ मिलेगा? जब वो फीमेल पे पहुंच जाएगा तब मिलेगा सर, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे वो खाना नहीं मिल पाया जिस वजह से 2 ही सेल स्टेज में रह गया, यहाँ पे उसको खाना मिल गया इससे 3 सेल। वो कौन सा न्यूट्रिशन है जिससे पोलन ग्रेन 2 सेल से 3 सेल में बदलता है जी, ठीक है। ये सब बातें हैं, बात करेंगे कल पोलन ग्रेन 16 वाला क्लास में खत्म हो जाएगा। यहाँ तक हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। देखना 60% डाटा लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज, और आपको बाकी रिमेनिंग कितना होता है? 3 सेल स्टेज में होता है। ये सब क्या है आप पढ़िएगा, ठीक है। आगे मिलते हैं कल। पोलन एलर्जी पढ़ेंगे, पोलन टैबलेट पढ़ेंगे जी हम लोग कल। पोलन ग्रेन से जो टैबलेट बनता है उसका भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बी पोलन क्या होता है, विएबिलिटी पीरियड क्या होता है, पोलन बैंक। कल खत्म हो जाएगा मेल गैमेटोफाइटा, कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। रहने दीजिए यहीं तक, बाय।